हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज ये क्लास नंबर 33 है। इससे पहले 32 क्लासेस हो चुकी हैं। इनको अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। आज जो है शिक्षण अभिवृत्ति टॉपिक से शिक्षण अभिरुचि टॉपिक से हम लोग MCQs को करने वाले हैं। 1 to 16 MCQs को करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस विधि से। देखिए, कक्षा शिक्षण हो रहा है, क्लासरूम में टीचिंग हो रहा है। इस दौरान में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। तो इस विधि से क्या पता लगता है, ऑप्शंस को देखते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है, अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है और बढ़ता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने, अभिव्यक्त करने का परीक्षण मिलता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। देखिए, एक शिक्षण विधि होता है जिसका नाम है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि है। ये शिक्षण विधियों में इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो कि प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक या फिर आप जनक कह लीजिए, ये कौन है, सुकरात है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सुकरात है, सुकरात है। इनका मानना था कि ज्ञान जो है ना, ये छात्रों के अंदर में मौजूद होता है और शिक्षक का काम होता है कि प्रश्न करके उस ज्ञान को बाहर लाना। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर विधि का पॉइंट्स है। और इसमें प्रश्न पूछने से क्या होता है, छात्रों में जिज्ञासा जो है वो बढ़ती जाती है और साथ ही साथ बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब करते हैं तो बच्चे को नया ज्ञान मिलता है हर एक क्वेश्चन से। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग छात्र प्रश्न पूछते हैं, और जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ये है। तो जो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो सुकरात है। इस टाइप से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहानी सुनाना शिक्षण की एक विधि है। कहानी सुनाना जो है ये एक टीचिंग की मेथड है। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, सही नहीं है पूछा गया है। कहानी पढ़ी नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कहानी पढ़ना तो चाहिए। ऑप्शन बी है, कहानी बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप और स्वदेशी होनी चाहिए। ऑप्शन सी है, कहानी छात्रों के निजी अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए। और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए, कहानी कहते समय हाव भाव, प्रदर्शन या अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, आप जब भी स्टोरी बता रहे हैं बच्चे को, तो हाव भाव, प्रदर्शन, अभिनय ये सब करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसी तरह से हम लोग रिलेट कर करके चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछना चाहिए। देखिए, कोई एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो उसमें उसके बाद सबसे अधिक किस चरण से क्वेश्चन पूछना चाहिए। प्रस्तावना चरण से, विकास चरण से, पुनरावृत्ति चरण से, या फिर उपरोक्त में से किसी में से भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुनरावृत्ति चरण से उनको जो है क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए, टीचर पढ़ाया, ठीक है, एक टॉपिक को ले लिया, उसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या होता है कि बच्चों से क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करने से क्या होता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ाए उस टॉपिक के 1-2 पॉइंट्स अगर छूट भी जाते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं,
तो क्वेश्चन जवाब देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी पार्ट जो टॉपिक है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो क्या हो जाएंगे, एक तो रिपीट भी हो जाएगा और जो हम पार्ट टॉपिक में कवर नहीं किए हैं वो चीज़ हम क्वेश्चन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग। शिक्षा में एजुकेशन में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी है केवल कुछ ही विषयों के शिक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, या फिर छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि जो है ये सभी विषयों के शिक्षण के लिए क्या जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन था। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक यहाँ पर पूछा गया। ये एक टीचिंग मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, इसके जनक यानी कि प्रतिपादक पूछा गया है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है इसको भी जान लीजिए। इसमें जो है स्टूडेंट्स होते हैं वह खुद से ही सर्च करके नॉलेज को गेन करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, अध्यापक टीचर तो होते हैं, बस वो मार्गदर्शन के रूप में होते हैं। बच्चे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कहीं भी उसको दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर जो है टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि छात्रों के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, उनको समाधान करते हैं। तो इसमें देखिए वो छात्र जो है स्वयं किसी भी चीज़ को सर्च करके ज्ञान प्राप्त करता है। ह्यूरिस्टिक विधि का ये पॉइंट्स है, लिख लीजिएगा इन पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षण की परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड जो है ये किस पर केंद्रित है। पाठ्य पुस्तक पर, शिक्षण केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर प्रोजेक्ट केंद्रित। तो देखिए इसके पॉइंट्स भी हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो प्रोजेक्ट मेथड इसको देखेंगे। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये क्या होता है, बालक केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रतिपादक हैं, जनक हैं, वो हैं किलपैट्रिक। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, किलपैट्रिक हैं। और ये प्रोजेक्ट मेथड जो है ना, इस विधि में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं यानी कि सक्रिय होते हैं और समूह में रहकर काम करना सीखते हैं। इससे क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, आत्मविश्वास भी पैदा होता है स्टूडेंट्स में। तो ये क्या होता है, समूह में रहकर बच्चे जो है कार्य को सीखते हैं। तो ये आप लोग प्रोजेक्ट मेथड इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित और इसके जनक जो है किलपैट्रिक हैं और बच्चे समूह में रहकर कार्य को सीखते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वीडियो लंबी हो सकती है, छोड़कर आप मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग रिलेट करके उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख रहे हैं ना, तो लंबी हो सकती है। ठीक है, 15-16 मिनट की वीडियो होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है, प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड जो है, ये स्टूडेंट्स छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। यह छात्र की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। यह तर्क, विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव से होता है। देखिए बच्चे खुद से काम करते हैं इस विधि में, समूह में रह कर के खुद से ही काम करते हैं और सीखते हैं, ज्ञान नॉलेज गेन करते हैं और सेल्फ एक्सपीरियंस उनको होता है, निजी अनुभव भी उनको होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है
रुचि के स्रोत हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इंटरेस्ट। रुचि किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट को बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत, अर्जित स्रोत, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रुचि जो है इसके दो स्रोत होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक अर्जित होता है। यानी कि अर्जित यानी कि रिक्वायर्ड जो कि हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, और नेचुरल जो कि इनेट होता है, बाय बर्थ भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रुचि का संबंध है योग्यता से, अवधान से, उपयुक्त दोनों से और इनमें से कोई नहीं। रुचि का, इंटरेस्ट का जो संबंध है वो किससे है? अवधान से है, अटेंशन से है। और एक बात यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। रुचि और ध्यान का आपस में गहरा संबंध है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। रुचि और ध्यान का आपस में गहरा संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण क्या है? जो टीचिंग है ये क्या है? कौशल है, कला है, एक क्रिया मात्र है, इनमें से कोई नहीं। तो टीचिंग जो है ये एक कौशल भी है और एक कला भी है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बहुत, लेकिन ये जो है ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा। टीचिंग इज ए स्किल और टीचिंग इज अ आर्ट, ठीक है। और शिक्षण जो है ये एक विज्ञान भी है, कला और विज्ञान दोनों है, और कौशल भी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिरुचि का अर्थ है। अभिरुचि का अर्थ क्या है? ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना, जानने की इच्छा, या फिर ये तीनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों ही होते हैं। अभिरुचि का जो अर्थ है ये तीनों ही होता है, ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न करना, जानने की इच्छा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? टीचिंग का मेन फंक्शन क्या है? मूल्यांकन करना, यानी कि इवैल्यूएशन करना, उपचार करना, निदान करना। ऑप्शन डी है ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण का जो प्रमुख कार्य होता है, मूल्यांकन भी, उपचार भी और निदान करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक होता है, मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी होता है, या फिर पाठ्य विषय वस्तु होता है। तो शिक्षण का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो होता है पाठ्य या फिर विषय वस्तु। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, स्मृति स्तर शिक्षण है। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल जो है, मेमोरी लेवल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तर्कपूर्ण है, विचार विहीन है, विचारपूर्ण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है ये क्या है? विचार विहीन है। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फर्स्ट होता है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, इसमें जो टीचिंग होती है वो टीचर सेंटर्ड होता है, बच्चे को रटने पर फोकस दिया जाता है, ठीक है। ये जो LKG UKG और 1-2 के क्लास के बच्चे होते हैं उनको रटने पर फोकस किया जाता है। और जो ये मेमोरी लेवल है ये टीचर सेंटर्ड होता है, रटने पर फोकस किया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चों को क्या किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, ठीक है। उन्हें रटने पर फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विचार विहीन होते हैं। देखिए, मेमोरी लेवल में बच्चे सोच नहीं पाते हैं, रटने पर ही फोकस होता है उनका, वो सोच नहीं सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन शक्ति का विकास करना, उपयुक्त दोनों, सूचनाएं देना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तर्क शक्तियों का भी डेवलप करना होता है और चिंतन शक्तियों का भी विकास करना होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण की गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत।
विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता, विद्यार्थियों में शांति बनाए रखने की अवधि। तो शिक्षण में गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है? ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लेकर के चलेंगे। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चंस को समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हुए ही चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक कौशल भी है, एक कला भी है। इस तरह से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट विधि के, प्रोजेक्ट शिक्षण के बारे में हम लोग देखें कि प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन हैं, किलपैट्रिक हैं, ऐसे हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा।